Hello friends, in this video we are going to discuss a very important judgment. The question before the court was, during the course of search under GST, under section 67 subsection 2, can cash be seized? सर्च की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उनको कोई कैश मिलता है तो क्या वो कैश को सीजर कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, देयर वाज अ जजमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन कनिष्का माटा, जहां पे एमपी हाई कोर्ट, ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने कहा था कि कैश को थिंग्स में क्लासिफाई करें. अब व्हाट इज थिंग्स? अगर आप 67(2) देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें ऐसा लिखा है कि बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, ये अगर आपकी इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं और अगर कहीं छुपाए गए हैं तो आप उनका सीजर कर सकते हैं. बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स. सो देयरफॉर बुक्स में तो कैश आएगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं आएगा, तो बचता है केवल थिंग्स. तो एमपी हाई कोर्ट ने बोला कि वो उसमें क्लासिफाई होगा और इसलिए कैश को सीज किया जा सकता है. तब से कंट्रोवर्सी बढ़ गई और वेरी रिसेंटली इन 2023 ओनली देयर वाज अ मैटर बिफोर द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट. तो केरला हाई कोर्ट में पहले सिंगल मेंबर के सामने जब ये मैटर आया तो पिटिशन नंबर था 39406 ऑफ 2022, 39406 ऑफ 2022, जहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए अभी इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है. पिटिशनर ने ऐसा कहा कि मेरा बिजनेस बंद हो चुका है और मेरे यहाँ कैश जो था वो आपने सीज किया है, विच इज नॉट द राइट एक्ट और दिस इज नॉट विद इन योर पावर. सो ऑनरेबल कोर्ट ने इस इशू पे इंटरफेयर करने के लिए ना बोल दिया और जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे उनको ये डायरेक्शन दिया, स्टेट टैक्स ऑफिसर को, उनको ये डायरेक्शन दिया कि आप इस रिप्रेजेंटेशन पे या इस इशू पे डिसाइड करें विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस कॉपी ऑफ जजमेंट. नाउ petitioners were aggrieved by this judgment. Petitioners were aggrieved by this judgment and therefore they filed an appeal before the division bench of the Kerala High Court. And now the writ appeal number was 514 of 2023. I'm repeating, 514 of 2023. यहाँ पे जो अपीलेंट थे, अपीलेंट के काउंसिल्स ने आर्ग्यू किया और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कोर्ट को कन्वे किया कि मान लिया कैश को आप थिंग्स में लोगे, बट जो कंटेक्स्ट है, द पर्पस है, ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए या पावर के लिए, सो सीजर हैज टू बी ऑफ स्टॉक. Now cash is not stock in trade. कैश को आप किसी भी संभावना से स्टॉक इन ट्रेड इस केस में नहीं मान सकते. जो ऑनरेबल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि यस, आप किसी भी परिस्थिति में इस पर्टिकुलर केस में स्टॉक इन ट्रेड को कैश है ऐसा नहीं बोल सकते कि कैश आपका स्टॉक इन ट्रेड है. सामने वाले काउंसिल ने कनिष्का माटा पे रिलाई अपॉन किया, जहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला था दैट कैश कैन बी सीज्ड, बट ऑनरेबल कोर्ट डिवीजन बेंच ने इस अपील को डिस्पोज किया in favor of the appellant, saying that in the present case
the authorities are not aware about their powers, क्योंकि अथॉरिटीज का ऐसा कहना था कि ये कैश मिला है और इस अमाउंट को आपने रखा हुआ है बैंक में, आप जमा नहीं कर रहे, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। देन गिफ्ट भी अगर मिला है और आपने बैंक में जमा नहीं किया या रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द authorities, respondent authorities are not aware about their power. प्रॉपरली उनको उनके पावर के बारे में पता ही नहीं है, दे आर मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर पावर्स एंड द लिमिट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑब्जर्व्ड, हैड इट बीन अ केस कि अगर वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते, देन द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट सिंस दे आर द जीएसटी ऑफिसर्स, इस तरीके की फाइंडिंग टोटली इररेलेवेंट है कि कैश रिकॉर्डेड नहीं है, कैश उन्होंने जमा नहीं किया, दिस इज टोटली इररेलेवेंट। एंड देयरफॉर द कोर्ट फाउंड दैट द सीजर ऑफ कैश फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑफ द अपीलेंट्स was totally uncalled for and unwarranted. प्लस एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस पूरे केस में और फैक्ट्स हैं दैट जब कैश को सीज किया, even after the lapse of 6 months, there was no show cause notice issued to the petitioner or appellant. And therefore, the court has observed this also, that if you are investigating something and if you are finding something that there is some tax evasion, that you should have issued a show cause notice. But that was also not done. So therefore, as per the observation of the court, there is no justification given for retention of such cash for more than 6 months without issuing a show cause notice. And hence, the Honorable Court Division Bench was pleased to allow the appeal and direct the first respondent to release the cash to the appellant, which was seized from the premises, against a receipt obtained from them that was seized. And the amount was to be released without any delay and within a week from the date of this order. So therefore, मेरा ऐसा मानना है कि ये डिवीजन बेंच का 2 पॉइंट्स पे फेवर में जजमेंट दिया गया। पहला कि कैश इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा दैट इवन इफ वी presume that there is some hanky panky, there is some evasion of tax, so in that case you should have issued a show cause notice and you should have not retained the cash for such a longer period. और बाकी जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे दैट आपका ये रिकॉर्डेड नहीं है, आपके गिफ्ट अगर मिला था तो यू कुड नॉट हैव केप्ट सो मच ऑफ द कैश, आपने बैंक में जमा नहीं किया, ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स वर outrightly rejected by the honorable division bench of this honorable court, that is Kerala High Court. Now what happened in further is that the department felt aggrieved because they already were having a favorable order, Kanishka Mata. तो ये जो 24 मार्च 2023 का जो ऑर्डर था 514 of 2023 which was in favor of the appellant, they have challenged, filed an SLP before the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court has not decided anything on merit. I am repeating, Honorable Supreme Court ने इस इशू पे कि कैश सीज हो सकता है या नहीं जीएसटी लॉ में सर्च के दौरान उस पे मेरिट पे डिसीजन नहीं दिया, बट the court has observed, the Honorable Supreme Court has observed that the court is not inclined to interfere with the judgment and order which is impugned in the SLP, and that judgment which is impugned was 514 of 2023 जो अपील का ऑर्डर उनके फेवर में आया था, and therefore the SLP was dismissed. So we will not say that on merits the Honorable Supreme Court has upheld the judgment of Division Bench of the Kerala High Court, but at the same time
we can certainly say that the Honorable Supreme Court has heard the matter and then thought it fit not to interfere in the order of the division bench of the Kerala High Court. इसलिए इसका मतलब मेरे हिसाब से यह निकलता है कि आज की डेट में लॉ ऑफ लैंड ये है या हो गया है दैट द कैश कैनॉट बी सीज्ड, और ये SLP नंबर है 27670 ऑफ 2023. आई एम रिपीटिंग 27670 ऑफ 2023, और ये केस है शाबू जॉर्ज एंड अनदर्स. तो शाबू जॉर्ज का ये जजमेंट है जहां पे केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपीलेंट के फेवर में जजमेंट दिया. डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SLP डिसमिस कर दिया, ये बोलते हुए दैट दे आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द इम्प्यूग्न जजमेंट. देयरफॉर, as per my understanding, this has become the law of land, although it is not decided on merit by the Honorable Supreme Court, but yet I will say that this has become law of land and therefore cash cannot be seized. And this is a very welcome judgment by the Honorable Kerala High Court, and I'll not say confirmed by the Supreme Court, but yes, the SLP dismissed by the Honorable Supreme Court. आई होप कि ये इशू जो था बहुत ही पर्टिनेंट इशू था कि कैश का सीजर GST के सर्च के ड्यूरेशन में हो सकता है या नहीं, इज सेटल्ड टू सम एक्सटेंट. एंड दिस वीडियो इज यूजफुल, और आप लोगों को लगा होगा, आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. विद दिस, थैंक्स अ लॉट.